देश में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। आईसीएमआर का आया हैरानीजनक जवाब। कुछ ही लोगों को लगेगा टीका। कोरोना चेन तोड़ने की कोशिश। देश क्या पूरी दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है ताकि कोरोना को खत्म किया जा सके। इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं और भारत में भी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। इस ट्रायल पर चल रहे टीके की प्रगति पर सरकार की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीके का ट्रायल कर रही कंपनियों का दौरा भी किया। इस बीच वैक्सीन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। सबको नहीं लगेगा टीका। जब भी वैक्सीन की बात होती है तो हर इंसान चाहता है कि वैक्सीन जल्द आए और इसका टीका भी हर किसी को लगे ताकि कोई इससे वंचित न रह जाए। लेकिन नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के टीकाकरण के सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने हैरानीजनक बात कही। उनका कहना है कि मैं सिर्फ ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी भी पूरे देश में टीकाकरण की बात नहीं कही है। ये महत्वपूर्ण है कि केवल तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर हम इस तरह के वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा करें। कोरोना की चेन तोड़ना है मकसद। अब जब सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि हर किसी को कोरोना का टीका नहीं लगेगा तो उसके बाद हर किसी के मन में एक डर पैदा हो गया है और साथ ही ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर थोड़े लोगों को टीका लगाकर कोरोना को कैसे रोका जा सकता है। तो इस पर आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि वैक्सीन कितने लोगों को दी जाएगी ये उत्पादन पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ देते हैं तब हम लोगों को पूरी आबादी को टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश में 11 नवंबर को संक्रमण का दर 7.15% था और 1 दिसंबर को ये घटकर 6.69% हो गई, जो कि देश के लिए अच्छी खबर है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह औसत दैनिक संक्रमण दर 3.72% दर्ज की गई। कोविशील्ड पर उठे सवाल। कोविशील्ड टीके के परीक्षण में चेन्नई में भाग लेने वाले एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि ट्रायल के कारण उन्हें गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या और मनोवैज्ञानिक लक्षण संबंधी समस्या समेत गंभीर दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा है। व्यक्ति ने सीरम इंस्टीट्यूट और अन्य से 5 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति की मांग की है। उन्होंने परीक्षण पर रोक लगाने की भी मांग की है, लेकिन आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आरोपों को रविवार को खारिज कर दिया। कंपनी ने गलत आरोप लगाने को लेकर भारी भरकम जुर्माना वसूलने की भी धमकी दी है। वहीं इस पर मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा कि इस तरह के मामलों की जांच ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया करती है। किसी भी वैक्सीन के ट्रायल से पहले वॉलंटियर्स की मंजूरी ली जाती है, उनसे फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें ये साफ लिखा होता है कि ट्रायल के दौरान कुछ बुरा असर पड़ सकता है। कैसे कैसे असर पड़ेंगे ये भी लिखा होता है। इसे देखने के बाद ही लोग ट्रायल की मंजूरी देते हैं। उन्होंने बताया कि ट्रायल के दौरान अस्पताल में एक एथिक्स कमेटी होती है जो वैक्सीन के असर पर नजर रखती है। अगर ऐसी किसी असर की जानकारी उसे होती है तो वो 30 दिनों के अंदर इसकी सूचना ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया को देती है। आगे DCGI ऐसे मामलों की जांच करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।